जी। देखिए आज का जो टॉपिक है होगा वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो यस एलसीएम सर। और एचसीएफ के पूरे हम डिस्कस करेंगे और एक एक इजी ट्रिक सर्च करेंगे इनको सॉल्व करने का। यस सर। जी, सबसे पहले एक एलसीएम वर्ड है तो एलसीएम की फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए और एचसीएफ की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट। कॉमन फैक्टर। जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए लोएस्ट और हाईएस्ट का तो पता है कि ये क्या होते हैं, यस कॉमन का सर। भी पता होता है कि ये क्या होते हैं, बट एक वर्ड आ रहा है मल्टीपल और एक वर्ड आ रहा है फैक्टर। ये चीज़ हमको थोड़ा सा पता नहीं होती, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो देखिए पहले मल्टीपल देख लेते हैं। अगर मल्टीपल को हम देखें तो मल्टीपल जैसे मान लो कि हमसे बोले कि टू का मल्टीपल क्या होता है, तो टू का मल्टीपल होता है यानी टू किस किस की टेबल में आता है। तो देखिए जैसे टू हो गया, टू का मल्टीपल फोर हुआ, सिक्स हुआ एंड टेन हुआ। जो टू से डिवाइड हो जाए वो टेन टू का मल्टीपल होगा। जो टू से डिवाइड हो जाए वो टू का मल्टीपल होगा। जैसे बोला जाए कि सेवन का मल्टीपल क्या होगा, तो सेवन से जो डिवाइड हो जाएगा नंबर वही सेवन का मल्टीपल होगा। जैसे सेवन है, फोर्टीन है, 21 मिला, 28 मिला, 35 मिला, ऐसे एक्सेट्रा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो 12 के मल्टीपल होंगे। जैसे 12 हो गया, 24 हुआ, 36, 48, 60, इस तरीके से जितने भी नंबर होंगे मल्टीपल होंगे। यस सर। दूसरा नंबर है, दूसरा जो वर्ड था वो था फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि अब देखिए मल्टीपल का मतलब जो टू से डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल होगा। अब फैक्टर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि एक वर्ड है आपका सिक्स। अब सिक्स को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, सिक्स को वन डिवाइड कर सकता है, टू डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड करेगा और खुद और सिक्स डिवाइड। तो अब देखिए फैक्टर का मतलब फैक्टर कौन कौन हो गए, सिक्स के वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया और सिक्स हो गया। तो फैक्टर का मतलब हो गया जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे कि ट्वेल्व है तो ट्वेल्व को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, जैसे वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, सिक्स हुआ और खुद ट्वेल्व हुआ। ठीक है, तो ये नंबर वो हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। फैक्टर और मल्टीपल अभी समझ में आ गया होगा। यस सर। अब मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक वर्ड है कि जी आप 20 और 40 का एच सी एफ फाइंड आउट करिए। इसका एच सी एफ निकालना है हमें। जी, तो सबसे पहले 20 का फैक्टर पता होना चाहिए कि 20 के फैक्टर क्या होंगे और 40 के फैक्टर क्या होंगे। तो अगर हम 20 का फैक्टर की बात करें तो 20 के फैक्टर को देखें तो 20 के फैक्टर मिलेंगे, एक तो देखिए वन मिलेगा और एक टू मिलेगा, एक आपको फोर मिल जाएगा, एक फाइव मिलेगा, फिर उसके बाद में टेन मिलेगा और फिर मिलेगा 20। जी, अभी देखें अगर 40 के मल्टीपल की बात करें, फैक्टर की बात करें तो 40 के कौन कौन फैक्टर होंगे, एक वन होगा, एक टू, एक फोर मिल गया, एक फाइव मिला, फिर एट मिलेगा, टेन मिल जाएगा, टेन के बाद में 20 मिलेगा और फिर 40 होगा। ये नंबर है। अब देखिए हमें एच सी एफ फाइंड करना है, तो एच सी एफ का मतलब तो पता ही चल गया कि एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक ऐसा नंबर देखना है जो कॉमन भी हो और देखिए कॉमन होना चाहिए दोनों में। अब देखिए सबसे पहले कॉमन नंबर देख लेते हैं। देखिए वन है हमारे पास दोनों में कॉमन, टू भी है हमारे पास दोनों में कॉमन, फोर भी कॉमन है, फाइव भी कॉमन है, दोनों भी कॉमन है। उसके बाद में टेन एक नंबर ऐसा है वो भी कॉमन है और 20 भी कॉमन है। बट हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन, एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो। बट एक चीज पता चलिए कि 20 आपको दोनों में मिल रहा है, 20 आपका इधर भी मिला है। जी, देखिए 20 आपको पहले वाले में मिला है, 20 इसमें मिला है और ये सबसे बड़ा भी है, कॉमन भी है और साथ के साथ बड़ा भी है। तो अगर एच सी एफ की बात करें तो एच सी एफ डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये है इसका लॉजिक, एच सी एफ निकालने का ये होता है लॉजिक। ठीक है, अगर मान लो कि इसी नंबर में हमसे पूछा जाए कि आप इनका एल्शियम फाइंड आउट करिए, 20 और 40 ही दे रखे हैं और हमसे इसमें एल्शियम निकालने के लिए बोले जाए, तो अब देखिए 20 का जो मल्टीपल होगा 20 और 40 का हमसे पूछा जाए एल्शियम, एल्शियम क्या होगा।
तो 20 के मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम निकालने के टाइम पे मल्टीपल चाहिए, तो 20 के मल्टीपल हुआ तो 20 होगा, अगला 40 होगा, फिर 60 होगा, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। 40 के मल्टीपल चेक करें तो 40 के मल्टीपल 40 होगा खुद, एक नंबर 80 होगा, फिर 120 होगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें चाहिए लीस्ट कॉमन नंबर। लीस्ट कॉमन नंबर, अब एक ऐसा नंबर सर्च करिए जो कॉमन हो। देखिए 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, तो 20 तो कॉमन है नहीं। 40 दोनों में कॉमन है, और देखिए सबसे छोटा नंबर भी यही है। तो लीस्ट कॉमन नंबर चाहिए, तो मल्टीपल हमको मिल गया, तो एलसीएम मिल गया हमको, कितना मिला, 40 मिला जी। एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए, जब भी एलसीएम निकालने हो तो एलसीएम जो होता है वो बड़ा वाला जो नंबर होता है उन दोनों नंबर में, या 3 नंबर या 4 नंबर, उनमें बड़े वाले नंबर का मल्टीपल होता है, बड़े वाले नंबर का मल्टीपल। अगर इस वाले पूरे की बात समझ में आई हो, ये जो पूरा हमारी स्लाइड है, तो फिर ये एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना इजी होगा जी। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लिया जी, तो आगे चलें। यस सर। तो हम सबसे पहले एचसीएफ करेंगे अपना, तो एचसीएफ के लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग है हमारी एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ को सोल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जी, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले जो इसमें करना होता है वो एक्सप्रेस करना होता है प्राइम नंबर में, यानी एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो करना होता है, कोई भी अगर नंबर दे रखा होता है तो पहले उनको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर में, एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में उसको एक्सप्रेस करेंगे। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने के बाद तो द पावर ऑफ लीस्ट पावर, और उसमें देखेंगे पावर देखेंगे, और हमें कौन सी पावर लेनी होगी, लीस्ट पावर यानी सबसे छोटी पावर। द पावर ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो उसमें ये सर्च करना होगा कि सबसे कम पावर कौन की है, और उसे ही हम उठा लेंगे जी। जैसे कि मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस वाले के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। और वो एग्जाम्पल क्या है कि ये है कि एक नंबर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। एक दूसरा नंबर दे रखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, ये दूसरा नंबर है जी, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ठीक है। और एक तीसरा नंबर इसी में दे रखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। और इनसे पूछा है कि आप इन तीनों नंबरों को मतलब वो निकालिए, क्या नाम, एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन तो एक ही, बट हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है जी। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। अब एचसीएफ का तो अभी पता चल गया कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले कॉमन नंबर देखना है, द पावर ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले कॉमन देखिए और फिर लीस्ट पावर यानी सबसे कम वाली पावर ले लीजिए। अब देखिए एक चीज तो पता चल गई कि 2 देखिए इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक नंबर प्राइम नंबर मिला हमको 2। सबसे कम पावर लेनी है, सबसे कम पावर हमारी 2 है, तो बस 2 ले लीजिए जी। उसके बाद में फिर से कॉमन नंबर सर्च करिए। कॉमन नंबर सर्च करने लगे तो 3 की तरफ गए, 3 आपका नीचे वाले नंबर में नहीं मिलता है, तो इसलिए 3 तो लेंगे नहीं। फिर 5 देखेंगे तो देखिए 5 तीनों में मिल जा रहा है, तो 5 मिल गया हमें कॉमन, तो अगला नंबर होगा 5। और लीस्ट पावर देखेंगे, लीस्ट पावर है हमारी सिर्फ ओनली 1, यस सर, तो 1 ले लेंगे पावर।
और उसके बाद में आप देखेंगे फिर से अगला नंबर कॉमन, तो मिला हमको 7 7 7 7। तो नेक्स्ट नंबर हमको 7 मिला और लीस्ट पावर देखेंगे 2। तो 2 बस आपको नंबर मिल गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और यही वाला यही है हमारा आंसर। तो ये था एचसीएफ। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना होगा। यस सर। जी ओके, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये सर कर लिया। जी इसी इसी एग्जाम्पल में मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन है कि 3 नंबर दे रखे हैं। नंबर है 180, हम्म 288 हम्म और 360, और पूछा है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। हम्म और हमारे जो यूज करना है मेथड वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे हम्म पहले इन नंबरों को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने के बाद में क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए मैं डायरेक्टली 180 को जब भी ब्रेक करेंगे तो 180 को ब्रेक कर लेते हैं। ये होगा आपका 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। देखिए मैंने ब्रेक कैसे करा, मैं एक बार ब्रेक बता देता हूँ। कि जैसे 180 है तो 180 के पास में आपको सीधा सा पता चला है, एक तो 18 नंबर है और एक इसके पास में 10 नंबर है, क्योंकि जीरो जिसके पास में होता है उसका मतलब 10 ही होता है। यस सर। जी, और 10 को तो पता ही होता है कि 10 तो 2 और 5 से मिलकर ही बना होता है। हम्म अब 18 को जब देखेंगे तो 18 कैसे होता है, 18 देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 9। जी, तो 9 है तो 3 3। 9 का तो मतलब हो गया 3 की पावर 2, हम्म और 2 और एक एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, तो 2 की पावर 2 भी हो गया, और एक और 3 साइड की में पावर 5 आ गया। हम्म जी यही हुआ, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये? यस सर। जी, तो मैंने ऐसे ही सोचा था, इसलिए मैंने जल्दी से इसका आंसर ले लिया। अब जैसे नेक्स्ट हम्म वाला है आपका 360, तो 360 को हम इजीली कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये 36 से मिलकर बना है और 10 से मिलकर बना है। हम्म 36 किसके पास है? 36 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के पास है, और 10 के हम्म पास में 2 और 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5। यस सर। अब जो 288 है बस इसका ही हमें करना है। तो जब 288 को और कर लेते हैं, 288 को, तो 288 जो होता है वो 144 का हाफ होता है, मतलब 2 टाइम्स होता है। बराबर हाँ। जी, तो डायरेक्टली हो जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और 12 कैसे मिलकर बना होता है? 12 को अगर देखें तो 4 मल्टीप्लाई 3 और 3। 4। तो 4 कैसे मिलकर बना होता है? 2 की पावर 2। तो 12 को अगर हम लिखें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। यस सर। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। एक सेकंड सर। 2 की पावर 5 होगा ना? हाँ जी। आशी क्लास चल रही है मेरी। ओके मैं चल पता है। हाँ मैं ये सब बोली। जी, तो ये हमको जो मिला है ये मिला 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 हाँ। जी, देखिए अब हमें इसका निकालना है क्या? एचसीएफ। हम्म एचसीएफ के लिए आपको कॉमन नंबर सर्च करना है सबसे पहले, और कॉमन नंबर तीनों में 2 2 है। 2 2 मिल गया, और लीस्ट पावर हो गया 2। 2 उसके बाद में फिर से कॉमन नंबर सर्च करना, वो है 3, और 3 है लीस्ट उसकी पावर है 2 2। है। और यही तो हमारा ये क्या आंसर है? हम्म यही आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड मेथड जो था, फर्स्ट मेथड तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने 2 क्वेश्चन ले लिए इसके। जी, तो एचसीएफ निकालने के हमने 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन। और दूसरा है नॉन डिविजन। जी, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक क्वेश्चन के मीडियम से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मल ले लीजिए,
कि 513 और 1134 और 1215 ये नंबर दे रखा है। हम्म 3 नंबर का मैंने लिया है। अब इसमें बोला जाए कि आप इसका एचसीएफ निकालिए। अब हम्म देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन निकालना थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे अलग अलग। और कुछ यस ऐसे सर भी नंबर होते हैं प्राइम नंबर जिनका हम प्राइम फैक्टर नहीं ब्रेक कर सकते, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। यस सर अब इस विधि में क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे जब ये ब्रेक करना थोड़ा हार्ड होता है। तो इसके लिए सबसे दो बड़े बड़े नंबर सर्च करेंगे इनमें। अब दो बड़े बड़े नंबर आपके यही हैं, ये वाले एंड वाले। अब इनमें बड़ा वाला नंबर भी है 12 15। तो 12 15 को डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से जो 11 34 है। ठीक है, अब इनसे डिवाइड करेंगे, ये जा रखा है सीधा सा 1 टाइम्स, और 1 टाइम जाने पर ये 1 1 3 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 1 8, यानी 81। ठीक है, अब ये जो 81 मिला है ये अब की बार हो जाएगा आपका डिवाइजर, और डिविडेंड बन जाएगा 1134। यस सर जी, 81 से इसको देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जा रखा है सीधा सा 1 टाइम्स, तो 81, और यहाँ बचेगा ही हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। जी, तो सीधा से 14 टाइम्स चला जा रहा है सीधा सा पूरा पूरे में। तो मैं इसे लिख देता हूँ 14 टाइम्स जाने के बाद ये हो जाएगा 1134 और 85। तो 81 आ गया, ये वाला कितना मिला 81। अब देखिए ये 81 किनका एचसीएफ है, 81 इन दोनों नंबरों का एचसीएफ है, यस सर सिर्फ एंड वालों का 81। अब फर्स्ट वाला नंबर भी अभी देख पड़ा है क्योंकि उसके साथ तो हमने कुछ नहीं करा। तो अब हम अप्लाई करेंगे 513 और 81 पर अप्लाई करेंगे इसी मेथड को। तो 513 और डिवाइड करेंगे 81 से, तो 81 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 6 टाइम जाएगा, और 6 टाइम जाने पर ये आ जा रहा 486। माइनस कर देंगे, माइनस करने पर ये मिलेगा 27, और 27 डिवाइजर बनेगा, 81 डिविडेंड मिलेगा। ये 3 टाइम जा रखा है तो 81 देन पूरा। तो 27 इन टोटल जो तीनों नंबर हैं इन सब का मिल गया है 27। तो 27 हमको क्या मिला है, एचसीएफ मिला है इन तीनों नंबरों का। क्लियर है, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ मिल गया 27। गॉट इट? यस सर जी, अब देखिए ये दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं एक ऐसा मेथड बताता हूँ थोड़ा सा जो इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन को करना। जी, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ये आपका 513 और 1134 और 1215। अब इसका हमसे बोला जाए कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना इजी होगा। वो कैसे होगा, देखिए आप ना सबसे बड़े वाले नंबर पकड़ लीजिए जो पास पास वाले हैं। अब ये दोनों पकड़ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है बड़े बड़े नंबरों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 81। अब जो फर्स्ट वाला नंबर था और जो ये डिफरेंस निकला, इन दोनों को एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हमारा सबका एचसीएफ होगा। तो 513 81 से डिवाइड कर दीजिए, 6 टाइम जाएगा 486, जो कि 27 मिलेगा। 27 81 देन 3 टाइम देन 81, और ये 27 जो आपको मिला है ना, रिमाइंडर 0 बुलाया है, तो ये इसी ने बुलाया है। तो एचसीएफ आपका 27। ये काफी सर पावरफुल। ये हमेशा ये ट्रिक ये होता है। ऑलवेज, अच्छा ये वाली मतलब कि ट्रिक डिफरेंस ऑफ ऑलवेज, द टू नंबर्स। ओके जी ऑलवेज अप्लाई होगा ये। ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है। जी लॉन्ग डिवीजन को भी ये तो शॉर्ट ही कर दिया। जी, अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। जी, एक नंबर ले रहे हैं 180, दूसरा नंबर है 288 और थर्ड नंबर है 360। अच्छा जो अभी हम लोगों ने लिया, जी, इस तो इन क्वेश्चन दोनों को को माइनस। जी सबसे पहले बड़े बड़े नंबर सर्च कर लेते हैं, और ये हमारे हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस है 72।
जी। अब 180 में डिवाइड कर लीजिए 72 से सीधा सा, ये 2 टाइम्स चला जा रहा है तो इस 2 टाइम्स हो जाएगा 144, और हमें जी। बचेगा 36 यानी 72, देन 2 टाइम जा रखा है तो ये 36 हमें आंसर मिला है, तो HCF मिल गया सीधा सा 32। हम्म। जी बताइए, क्लियर हो रखे हैं क्वेश्चन? जी, ये आपका मेथड होता है, ठीक है। 36 होगा ना सर HCF? हाँ 36 होगा, सॉरी। हम्म। जी चलिए, मैं दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी टाइप का। हम्म। ओके, देखिए क्वेश्चन है, जी देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ये 1095 और अपॉन में दे रखा है 1168। अब बोला जाए कि इसको सिंपलिस्ट करिए। तो इन दोनों का HCF निकालना है। जी सिंपलिस्ट करिए, तो पहले इनका HCF निकालना होता है, तो पहले HCF निकालेंगे। और HCF हम्म। देखिए 1095 और 1168, सीधा हम्म। सा इनका डिफरेंस ले लीजिए। अच्छा। जी तो 8 में से 5 जाएगा 3, 16 से 9 जाएगा 7, हम्म। 73 आपका मिल गया। हम्म। अब देखिए 73 मिल गया, तो 73 1095 को कितने टाइम्स जाएगा? HCF तो 73 मिल गया, ये HCF है 73। अच्छा। जी ओके। डिफरेंस होता है HCF, या तो डिफरेंस मिल जाएगा या डिफरेंस का मल्टीपल मिल जाएगा। अब आपको पता है कि 73 एक प्राइम नंबर होता है, तो इससे छोटा तो कर ही नहीं सकते ना हम। हम्म। तो या तो डिफरेंस HCF होता है या डिफरेंस उसका मल्टीपल होता है कोई, मतलब अच्छा फैक्टर अच्छा। होता है कोई। 73 का कोई फैक्टर करेंगे तो हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर है 73। अब देखिए 73 से ऊपर वाला भी नंबर डिवाइड करेंगे, नीचे वाला भी नंबर डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम चला जाएगा? ये सीधा सा 15 टाइम्स डिवाइड हो रखा है, और एक 16 होगा शायद। और ये 16 टाइम्स जा रखा है, तो हम्म 15/16 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हम्म। 128352 और डिवाइड में ले रखे हैं 238368। सेट। जी पहले इनका HCF निकालेंगे, सिंपलिस्ट करना है इस वाले को। हम्म। जी तो पहले HCF निकाल लेंगे, 128352 हम्म। और 238368, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 - 2 यानी 6, 6 - 5 यानी 1, 3 - 3 0, 8 - 8 0, 3 - 2 1, 2 - 1 1। हम्म। जी अब या तो अब इन दोनों का भी डिफरेंस, ये आ गया हमारा, ये HCF नहीं हो सकता, ये हाँ, ये तो HCF नहीं हो सकता। ये HCF नहीं हो सकता। अब इसका फैक्टर HCF होगा, फैक्टर HCF होगा। अब वो फैक्टर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबरों को ले लेंगे, इन दोनों नंबरों को ले लेंगे और इनको डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए मैंने ये ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया था, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही मतलब सही हो या रॉन्ग हो, करके हम्म। मैंने ऐसे एम ही उठा लिया था अपने मन से। अब इतना बड़ा अगर मिल जाए तो फिर इन दोनों को आप लोगे, इन दोनों नंबरों को, और यहां से अच्छा HCF निकालेंगे। अच्छा। इन दोनों से HCF निकालेंगे, क्योंकि अभी पास पास में आ गए और इनका HCF निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दीजिए, इस कोर्स वाले क्वेश्चन को, थोड़ा मैंने ऐसे ही ले लिया था एम अच्छा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का एक एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसी में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हम लोग लेटर ऑन आएंगे, जी जगह छोड़ दो इसलिए थोड़ी। जी जी एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, वो है 391 और अपॉन में 667। इसका
सिंपलेस्ट लिखना है, ये सिंपलेस्ट में लिखना है। हम्म। जी, सबसे पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा इन दोनों का डिफरेंस। 276 शायद। जी, तो ये होगा 6 7 -1, ये हो जाएगा 6 6 -9 7, और 5 माइनस ये 276। जी, अब 276, अभी 276 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, फिर इन दोनों को ले लीजिए। अब कौन कौन से को लेंगे? अब ये वाला पहला वाला नंबर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों के लिए भी आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना इन होगा। दोनों का भी डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए 11 में से 6 जाएगा तो आपको 5 मिलेगा, और यहाँ मिल जाएगा आपका 8 में 7 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो या तो आपका एचसीएफ 115 होगा, या इसका फैक्टर होगा। अब देखिए अब इन दोनों पे एचसीएफ लगा दीजिए, इन दोनों पे एचसीएफ 276 और 115 पे, और ये लगाना इजी होगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा नीचे लेके। मतलब उसको फिर अब हम इनका एचसीएफ वो लॉन्ग डिवीजन से हाँ, निकालें। अगर ये 115 से 276 पूरी पूरी से डिवाइड हो जाएगा तो 115 ही आपका एचसीएफ होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर कैसे एचसीएफ बोल देंगे? तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या डिवाइड कर रहा है ये 115 इस नंबर को। तो देख रहे हैं हम 2 टाइम्स जा रखा है, तो 230 फिर डिवाइड तो कर नहीं रखा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 46 से और 115 ले लेंगे। जी, इतना जा रहा है ना 46। हाँ, जी, उसके बाद में ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा 92, बचेगा हमारा 23। 23। हाँ, तो ये 46। तो आखिरकार हमें पता चला कि 23 हमारा एचसीएफ मिला है। तो ये बड़े बड़े नंबरों को अब हम छोटा इसको करने का 20 एक मेथड है। से डिवाइड कर देंगे दोनों। जी, ये जो मेथड है ये बड़े बड़े नंबरों को छोटा करने का, मतलब इतना भी अगर हाईएस्ट दे रखा है तो आप डिफरेंस हेलो। निकालते जाइए। जी, हेलो, आपकी आवाज कट रही है सर। एक मिनट। हेलो। जी, हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, वो 23 मिला है इसको। जी मैम, तो 23 ही इस नंबर को डिवाइड करेगा, ऊपर वाले को, 23 ही नीचे वाले को डिवाइड करेगा। जी, तो 23 से देख लेते हैं कितने टाइम्स जाएगा। ये 1 टाइम जा रखा है, और कितना बचेगा, मतलब जो भी है 23 एक एचसीएफ मिल गया इन दोनों को, उनको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का ये मेथड होता है कि बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं उनका डिफरेंस लेंगे, फिर उनमें से जो मिले नंबर, मतलब ये एचसीएफ निकालने का मैंने इसलिए इस नंबर को लिया कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे करना होगा इनका एचसीएफ निकालने के लिए। जी, आप हम 2 बताइए। बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, 2 बार करेंगे। अच्छा, जी, बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। जी, अब मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ इस टाइप के, क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी, पहले मैं 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ। ओके, सबसे पहले एक एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 2 की पावर 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5, और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7, और फिर दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5, 7 की पावर 2, मल्टीप्लाई 11। इनका बोला है कि एचसीएफ निकालिए। जी, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। जी, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसे पहले कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7
2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये आपका सेकंड है और इसका भी HCF फाइंड आउट करना है। ओके, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में थर्ड वाला है 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 3125, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7 और 16 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 41। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिए मैंने इस टाइप के और इनको सोल्व करना है। पहले वाले का तो 2 to the power of 2 multiplied by 3 to the power of 2 और 5। जी देखिए, ये 2 की पावर तो 2 हो जाएगा और 3 की 3 की पावर पावर 2 और 5 की 5 हो जाएगा और फिर कुछ नहीं है, यही होगा आंसर। और दूसरे वाले का 3 का पावर 1, 5 का भी पावर 1, 7 का भी पावर 1। जी, नेक्स्ट वाले का ये हो जाएगा। इसका तो इसको फैक्टराइज करना होगा ना। जी, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो हाँ। पहले वाले को तो मैं लिख देता हूँ। ये तो हो जाएगा 2 to the power of 2। जी, ये वाला तो दे रखा है 3125, 3125 होता है 5 की पावर 5। जी, तो इसको कर देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। जी, सेकंड वाला दे रखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7। और नेक्स्ट वाला दे रखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब HCF निकालना है इस वाले का, तो इसका 2 to the power of 2, 3 की भी पावर 2 और 5 की पावर 1। बस हो गया। तो बताइए, क्लियर हुए क्वेश्चन तीनों? यस सर। जी, अब एक नंबर और लेते हैं, HCF निकालते हैं। जी, पहला क्वेश्चन है हमारा HCF निकालने का 36 एंड 84 और सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं 204, 1190 और 1445। जी, देखिए फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला 12 होगा क्या सर? जी, एक ऐसा नंबर जो दोनों को फैक्टराइज कर दे, सीधा सा 12 हो जाएगा, जो 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 84 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसके तो आंसर आ गया HCF सीधा सा 12। और देखिए, अगर डिफरेंस मेथड से देखेंगे तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? हाँ, उसी से मैं निकाली। जी, डिफरेंस ही कर करके निकाला। जी, 84 माइनस 36 48, फिर 48 माइनस 36 किया 12 आ गया। जी, ओके, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये सेकंड वाला जो है। बड़े बड़े नंबर को पकड़ लेते हैं। तो पहले ये 1445 माइनस 1190 करेंगे, तो ये हो जाएगा 245 ना 255। हाँ, 255 आई थिंक, लगभग इतना ही होगा ना। 255। जी, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 51। अब या तो आंसर 51 है या 51 का कोई फैक्टर है, या तो आंसर 51 मिलेगा या 51 का कोई फैक्टर मिलेगा। 51 अब पता कैसे चलेगा 51 ही आंसर है? तो एक काम कर लेते हैं, 51 प्राइम नंबर है। 17 से डिवाइड हो जाता है। हाँ। तो कोई से भी नंबर को डिवाइड कर दीजिए, 204 को कर लीजिए, 255 को कर लीजिए, वो आपका मन है, किसी को भी कर लीजिए। मैं 204 ले लेता हूँ क्योंकि छोटा नंबर है। तो ये तो आराम से चला जाएगा, 4 आराम से जा रहा है। ठीक है, ये वाला भी जा रहा है, तो सभी जा रहे हैं, तो 51 ही हमारा क्या है, HCF है।
कोई भी एक नंबर चेक कर लीजिए कि 51 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए यही HCF है। अच्छा, क्लियर हुआ ये नंबर? यस सर। जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और अगला। मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, नंबर ले रहे हैं हम 2923 एंड 3239। इनका HCF और सेकंड क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी का। और वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? वो है 3556 मल्टीप्लाई 3444। इजी है ये तो, ये इजी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, वही HCF हो सकता है या उसका फैक्टर होगा। तो 9 से 3 जाएगा तो ये 6, 13 3 से 2 जाएगा तो ये मिलेगा 1 एंड 12 से 9 जाएगा तो ये मिलेगा 3। तो 316 आंसर हो भी सकता है, ना हो सकता, हमें पता नहीं है। आप एक काम करेंगे, इसे चेक करने के लिए 2923 को डिवाइड करके 316 से डिवाइड कर लेंगे जी। और ये चला जाएगा, ये जा रहा है किसी से 8 9 से चला जाएगा। 9 से देखते हैं। 9 6 टाइम 54, 9 4, 9 3 या 27 और 128। 3 ये 9 होगा, ये 11 माइनस 4 यानी 7 होगा, तो 79। 79 एक हमारा क्या है 316, ये 4 टाइम चला जाएगा। हाँ, 4 टाइम्स जाएगा। ये तो डायरेक्टली 79 जो है ना, ये हमारा HCF है। ये बताइए, अभी अगर HCF अगर इस टाइप का आ गया तो कर दोगे? यस जी, इस वाले क्वेश्चनों को आप ट्राई करके देख लेना बाद में। इसमें क्या ये मल्टीप्लाई करके HCF निकालना है कि नो नो नो, एंड है 3556 जी, इसे निकाल लेना। ओके, मैं अगला टाइप बताता हूँ HCF का। देखिए, HCF के बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइंड द HCF, और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। ये पूछ लिया जाता है कि आप इसका HCF फाइंड आउट करिए, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैं एक नंबर लेके बताता हूँ कि नंबर दे रखा है A/B और C/D और E/F, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा, तो HCF डायरेक्टली होगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में है A, C और E, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर B, D और F, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आपको HCF निकालना है तो HCF में जो भी आपके 2, 8, 16 और 10, इसका तो HCF निकालना है अपॉन
3, 9, 81 और इनका 27, LCM निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 का अगर ज्यादा से ज्यादा फैक्टर करोगे तो हाईएस्ट क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, तो 2 ही हो गया तो इसका 2 ही हो HCF गया तो। एचसीएफ, तो 2 ही हो गया। और एलसीएम, LCM 27। एलसीएम हो गया 27, तो हम्म। 27 हो गया, ये 27 ना, नहीं 81, नहीं 81 सर, 81 होगा। 81 जी, ये हो गया 81। तो एचसीएफ डायरेक्टली हमको पता चल गया कि ये 2/81 है जी। तो अगर इस टाइप से फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप ऐसे निकालेंगे ओके जी। इसे नोट कर लीजिए जी सर, करिए। जी। मैं इस टाइप के क्वेश्चन और ले रहा हूँ जी। क्वेश्चन है हमारा 9/10। दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन इसी में 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27, 10/27। एक इसका एचसीएफ निकालना है। ये दो क्वेश्चन एचसीएफ में आप कर लेना है जी। अगला मैं टाइप बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो डेसिमल का आ जाता है कि डेसिमल में एचसीएफ निकालिए। जैसे कि एक नंबर दे रखा है 0.63, 1.05 एंड 2.1 और बोल दिया जाए कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको डेसिमल में दे रखा है तो आप उसमें लाइक डेसिमल करेंगे, अनलाइक डेसिमल को चेंज करेंगे लाइक डेसिमल में, तो 10 हो जाएगा तो उसमें। ये 10 हो जाएगा। तो अभी इनको पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए। ये नंबर 63 बचा, ये नंबर 105 बचा और ये नंबर 210 बचा। इनका अब निकालना है हमको एचसीएफ। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर हो जाता है जो सभी को डिवाइड करते हैं, और वो नंबर होगा 21। 21 63 को भी डिवाइड कर रहा है, 105 को भी और 210 को भी जी। तो एचसीएफ आपको मिल गया, एचसीएफ मिला 21। अब देखिए, लाइक डेसिमल हमारा 2 प्लेसेस का, तो 2 प्लेसेस पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर 0.21 हो जाएगा। ठीक, यस सर। ओके। अब बहुत से प्लानिंग में क्या करते हैं कि इनके नीचे 10 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, वो बेकार है। वैसे ये डायरेक्ट मेथड होता है, इस मेथड से करना चाहिए क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है 1.75, 5.6 एंड 7। इसका एचसीएफ निकालना है पहला। और सेकंड क्वेश्चन है 1.08, 0.36 एंड 0.9। इसका भी हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। अब बहुत सी जगह एचसीएफ की जगह जीसीडी लिखा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और 0.54, 1.8 एंड 7.2। ये है भी हमें एचसीएफ निकालना। ये 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के ले लिए हैं जी। एचसीएफ के ये टाइप थे। टोटल हमने टाइप कंप्लीट करे हैं इसके। कल को हम एलसीएम पढ़ेंगे जी।